तो क्या आपको भी एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है और आप जब भी एमसीक्यूज एग्जाम देके आते हो तो मोस्टली केसेस में आपके नंबर उतने अच्छे नहीं आते हैं जितना अच्छा आप एक्सपेक्ट करके बैठे हो। तो आप कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 साइंटिफिक ट्रिक बताने वाला हूं। इसका सही इस्तेमाल करके आप एमसीक्यूज एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अब आप पूछोगे कि मैं बताने वाला कौन होता हूं, तो देखो मैं एक सीए स्टूडेंट हूं और मैंने अभी तक जितने भी एमसीक्यूज एग्जाम दिए हैं, जैसे कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम हो गया, मेरा सीए फाउंडेशन का एग्जाम हो गया, मेरा सीए इंटर का एग्जाम हो गया, इनमें जहां जहां एमसीक्यूज क्वेश्चन पेपर आए हैं वहां पे मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। और ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि मैं बहुत ही लिमिटेड 5 ट्रिक्स का यूज करता हूं एमसीक्यूज एग्जाम देते वक्त, जिसकी वजह से मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। तो वो सारी ट्रिक्स मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को एंड तक पूरी देखना। आइए देखते मजा आएगा। अब देखो, जो भी एमसीक्यूज एग्जाम होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। पहले तो वो जहां पे नेगेटिव मार्किंग होती है, जैसे हमारा सीए फाउंडेशन एग्जाम होता है, जेई का एंट्रेंस एग्जाम होता है, नीट एग्जाम होता है, वो सारे एग्जाम्स होते हैं जहां पे नेगेटिव मार्किंग होती है। दूसरे एग्जाम्स वहां होते हैं जहां पे नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती, जैसे हमारा सीए इंटरमीडिएट के जो एग्जाम्स होते हैं वहां पे जो एमसीक्यू पोर्शन आता है वहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और भी बहुत सारे एग्जाम है जहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। बोर्ड एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो सबसे पहले ऐसे एग्जाम्स के बारे में बात करते हैं जहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब देखो, जब भी आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है ना, उसमें 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। बेसिकली वो जो आपको बहुत अच्छे से आ रहे होते हैं, दूसरे वो जिसके अंदर आप कंफ्यूज होते हो कि आपको आंसर्स आ भी रहा है, या फिर आप कंफ्यूज हो कि कहीं दूसरा वाला ऑप्शन तो सही नहीं, और तीसरे उस तरह के क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते। अब जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं उनका तो सिंपल है, जो आंसर्स आपको मालूम है उनका टिक लगाते चलो, जो भी ओएमआर शीट मिली वहां पे भरते चलो। बाकी जो 2 क्वेश्चंस है वहां पे आपको यूज करना चाहिए तुक्का टेक्निक। अब तुक्के से मेरा मतलब ये भी नहीं है कि कोई भी रैंडमली ऑप्शन उठाओ, उसको उठा के बस तुक्का लगा के रख के आ गए। उसके पीछे जो साइंस है ना, वो ये 5 ट्रिक्स है जिनके बारे में मैं बात कर रहा था। अब देखो, ये जो 5 ट्रिक्स हैं वो एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा इंटर रिलेटेड है, और जो चौथी और 5वीं ट्रिक है वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। ट्रिक बताने के पहले मैं आप सभी से बात करना चाहता हूं, जितने भी सीए स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर आपका एग्जाम मई या जून में सीए फाउंडेशन का है या फिर सितंबर में सीए इंटर का है, तो यहां पे मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूं सीए वाला के फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट बैचेस। सीए वाला की सबसे खास बात यह है कि यहां पे जितनी भी फैकल्टीज हैं वो इंडिया की टॉप फैकल्टी, और आपको साथ ही साथ लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास मिलता है, और आपको अनलिमिटेड व्यूज का भी ऑप्शन मिलता है, और 24/7 डाउट सपोर्ट, डेली टेस्ट एंड वीकली असाइनमेंट्स तो हैं। अगर आप इनका प्रो बैचेस परचेज करते हो तो आपको वहां पे एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि हार्ड कॉपी बुक्स, सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज विद एनालिसिस, एक्सेस टू ऑल द अपकमिंग बैचेस। अब सीए वाला के बारे में मुझे आप सभी को ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि यार पिछले अटेम्प्ट में सीए इंटर के अंदर AIR 1, AIR 25, AIR 31 ऐसे बहुत सारे AIR आए हुए हैं, और सीए फाउंडेशन के अंदर तो बहुत सारे 300+ स्कोर्स आए हुए हैं। अगर आप सीए फाउंडेशन में या जून अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इनका सीए फाउंडेशन संपूर्ण प्रो बैच परचेज कर सकते हो, जो कि आपको मिलेगा केवल 9,999 रुपीज में। और अगर आप सीए इंटर सितंबर 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तब आप इनका सीए इंटर प्रो उदेश रेगुलर बैच परचेज कर सकते हो, जिसके अंदर आपको बोथ ग्रुप की क्लासेस केवल 18,000 रुपीज में मिलेंगी। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में एक बहुत ही सीक्रेट कूपन कोड दिया हुआ है, अगर आप उसका यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 200 रुपीज का ऑफ भी मिलेगा। तो वेट क्या कर रहे हो? अगर आप सीए इंटर या सीए फाउंडेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से जाके आप बैचेस को परचेज कर सकते हो। अब बात करते हैं सबसे पहले ट्रिक, एलिमिनेशन इज अ की। एलिमिनेशन से मेरा मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप कोई भी रैंडमली ऑप्शंस को एलिमिनेट करते चले जाओ। एलिमिनेशन के पीछे भी एक साइंस होती है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, ताकि जो इनकरेक्ट ऑप्शंस वहां पे दिए हुए हैं आप उसको करेक्टली एलिमिनेट कर पाओ। तो जो सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान देना चाहिए वो है रिमूव एक्सट्रीम वैल्यू। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आपको कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है और उसका जो न्यूमेरिक सॉल्यूशंस है वो है 5, 49, 51, 100। यहाँ पे जो एक्सट्रीम वैल्यूज है जैसे 5 एंड 100, 95% चांसेस है कि ये जो दोनों ऑप्शंस हैं वो गलत होंगे। तो जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिले जहां पे आपको आंसर्स नहीं मालूम है, तो वहां पे एक्सट्रीम वैल्यूज को एलिमिनेट कर देना। दूसरा पॉइंट, जो नन ऑफ द अबव वाले ऑप्शंस होते हैं वो 90% चांस है कि वो ऑप्शंस गलत ही होंगे। तो जब भी आपको कोई नहीं आ रहा तो नन ऑफ द अबव वाले को एलिमिनेट करो, तो आपके पास 3 ही ऑप्शंस बचेंगे। और जब भी आप इन एलिमिनेशन टेक्निक को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करोगे, आप जितने ज्यादा ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दोगे तो बचे हुए ऑप्शंस में ना आपके सही आंसर्स लगने की, तुक्का लगने की जो प्रोबेबिलिटी होती है बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसी से हमारा दूसरी ट्रिक आती है, वो है स्मार्ट गेसिंग। अब देखो, जो मैंने एलिमिनेशन के अंदर पहला वाला एग्जांपल दिया था ना, आपने वहां नोटिस किया होगा जब एक्सट्रीम वैल्यूज को आप हटाते हो तो जो 2 वैल्यूज बची 49 एंड 51 वो बहुत ही ज्यादा सिमिलर वैल्यूज है। तो एग्जामिनर कई बार जब क्वेश्चन पेपर बनाता है ना, तो सिमिलर वैल्यूज इसलिए डाली जाती हैं ताकि स्टूडेंट्स उन ऑप्शंस में कंफ्यूज हो पाए। तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि जो सिमिलर ऑप्शंस दिए हुए उनमें से ही कोई ऑप्शन एक करेक्ट होने वाला है। दूसरा, आपने नोटिस किया होगा जब भी जो एमसीक्यूज आते हैं उसके अंदर अगर आपको ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शन मिले तो 95% चांसेस होते हैं ना कि वो ऑप्शन ही सही निकल जाता है। और उसमें तीसरा पॉइंट, एक चीज आपको ध्यान आ रही होगी कि आपने बहुत सारे सीनियर्स से भी सुना होगा, टीचर्स से भी सुना होगा, जब आपको कोई क्वेश्चन के आंसर नहीं आ रहा हो एमसीक्यू का, तो बी या सी में से टिक करके आ जाओ, क्योंकि बहुत
बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि बी या सी में से ही वो सही आंसर हो। तो अगर आप इन तीनों पॉइंट का ध्यान रखते हो तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप स्मार्टली गेस कर पाओगे आंसर्स को। यहीं से तीसरी ट्रिक चालू होती है, जो कि रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। कई बार क्या होता है ना, जो क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं उसके अंदर ही कहीं ना कहीं पे सॉल्यूशंस का हिंट दिया हुआ होता है, और अगर आप क्वेश्चंस को सही तरीके से पढ़ोगे तो हो सकता है कि कोई ना कोई ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन क्लिक कर जाए और आप सही आंसर्स को टिक करके आ जाओ। और अगर आप क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़ोगे तो कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चंस कंफ्यूज करता है। अब जैसे मान लो आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछा गया और उसके बीच में नॉट को ऐड कर दिया गया, तो उस क्वेश्चन का मीनिंग ही टोटली चेंज हो जाता है। तो अगर आप उस नॉट को सही नहीं पढ़ोगे तो आप कोई गलत ऑप्शन पे टिक करके आ जाओगे, तो आपको वैसे भी एमसीक्यूज गलत होगा। अब बात करते हैं चौथी ट्रिक के बारे में। अब जो चौथी ट्रिक है वो है प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। इस ट्रिक का बेसिक मतलब ये है कि आपको एग्जाम्स देने जाने के पहले अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप केवल एमसीक्यूज को ही सॉल्व कर रहे हो। अब जैसे मैं बात कर लेता हूँ सीए फाउंडेशन एग्जाम की, जब मैं वहां पे मैथ्स या इकोनॉमिक्स के लिए प्रिपरेशन कर रहा था ना, तो मेरा सबसे पहले ध्यान ये था कि मैं कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लूं। जब मेरे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर थे, मुझे सारी चीजें आ रही थी, तो बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज थे जो उस समय पे मुझे क्लिक नहीं किए जब मैंने क्वेश्चन पेपर को देखा। बट जब मैं इवेंचुअली क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर रहा था, तो कहीं ना कहीं मेरे ब्रेन को एक सिग्नल मिला कि यार ये पढ़ा हुआ है, कहीं ना कहीं तो पढ़ा हुआ है ना। और वैसे ही मैंने कुछ एमसीक्यूज को टिक करके आए थे जिसके अच्छे खासे मुझे नंबर मिले थे। और ऐसा हमेशा होता है, जब भी आप एग्जाम देने जाओ, हो सकता है आपके पास पढ़ने के लिए समय ना हो, तो एक बार आप बुक रीडिंग कर लो, या फिर आप समरी यूट्यूब पे वन शॉट्स बहुत सारे पढ़े होते हैं, आप उनको देख लो। क्योंकि क्या होता है ना, एग्जाम्स के वक्त आपका ब्रेन आपको कई बार सिग्नल दे देता है क्वेश्चंस को देखते ही कि हो सकता है इन चार ऑप्शंस में से कोई दो ऑप्शंस आपको बता देगा कि हाँ, इन दो ऑप्शंस में से ही सही हो सकता है। वहां पे आप स्मार्ट गेसिंग ट्रिक यूज कर लेना। अब जो पांचवी ट्रिक है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस ट्रिक को नहीं फॉलो कर पाते हो तो पिछली बताई हुई चारों ट्रिक्स बर्बाद हो जाएंगी, पूरा क्वेश्चन पेपर आपका गड़बड़ हो जाएगा, आप बहुत ही ज्यादा मिस्टेक्स करके आ जाओगे और आपका कहीं ना कहीं एग्जाम बहुत ही बुरा जाने वाला है। वो है मैनेज योर टाइम परफेक्टली। अगर जब भी आप कोई भी एमसीक्यूज एग्जाम दे रहे हो, तो वहां पे आपको ये चीज ध्यान देना है कि आपको कभी भी किसी एमसीक्यू पे 1 मिनट से ज्यादा नहीं देना है फर्स्ट रीडिंग के वक्त। जब भी आपको कोई क्वेश्चन पेपर मिले तो सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान देना चाहिए कि जैसे मान लो कोई क्वेश्चन पेपर है, 100 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एक मार्क्स के सारे क्वेश्चन हैं, तो हर एक क्वेश्चन के गलत होने पे 1 मार्क्स कटेंगे। बट अगर आप किसी क्वेश्चन पे 10 मिनट 5 मिनट बर्बाद कर देते हो सकता है कि आप 10-15 एमसीक्यूज को पढ़ो ही ना, लास्ट के छूट जाए, वहां पे आपके 10-15 मार्क्स खतरे में आ जाएंगे केवल 1 मार्क्स के चक्कर में। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हो तो आपको ध्यान देना है कि आपको अपने टाइम को बहुत सही तरीके से मैनेज करना है। तो आप यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल ट्रिक यूज कर सकते हो। जब भी आपको कोई क्वेश्चन पेपर मिले, मान लो 100 क्वेश्चन है, आप सभी 100 क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू कर लो। हो सकता है कि फर्स्ट रीडिंग के अंदर आपको 100 में से 20 या 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके आंसर्स आपको फटाफट क्लिक कर जाएंगे, तो बस उनको फटाफट OMR में भर दो। ये काम आपका शुरुआत के 20 मिनट 25 मिनट में हो जाएगा, तो वहां पे ही आपके 20-30 क्वेश्चंस होके सॉल्व हो गए। अब बचे हुए टाइम में आप सेकंड रीडिंग करो, जहां पे आप ये आइडेंटिफाई करोगे कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस नहीं आ रहे, कौन कौन से आ रहे हैं, जहां पे सॉल्विंग नीडेड होगी वहां पे आप सॉल्व करके उनको सॉल्व कर लो। फिर उसके बाद आप अपनी तुक्का टेक्निक वगैरह यूज करना चालू करो। तो एक चीज हमेशा याद है ना, जो भी एमसीक्यूज एग्जाम होते हैं उसके अंदर कितने अच्छे तरीके से आप अपने टाइम को मैनेज कर पा रहे हो, यही एक सबसे बड़ी ट्रिक है, यही एक सीक्रेट ट्रिक है, यही एक टॉपर्स ट्रिक है, जो भी आप कहना चाहो कह सकते हो। और यही एक ट्रिक है, अगर ये आ रही है तो बाकी सारी आप तुक्का टेक्निक, तुक्का ट्रिक जो भी कह लो वो सब लग जाएगा। अगर आप टाइम को ही मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो, ये जो मैंने पांचों ट्रिक इस वीडियो के अंदर आप सभी को बता रखी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको पता ही नहीं था इन ट्रिक्स के बारे में। कहीं ना कहीं आपको सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में ये सारी चीजें थी, बट आप इनका यूज सही तरीके से नहीं करते थे। अब जब मैंने आपको ये सारी चीजें बताई हैं तो आई होप कि आप इन सभी ट्रिक्स का यूज करोगे और एमसीक्यूज एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स लाओगे। अब बात करते हैं उन एग्जाम्स के बारे में जहां पे नेगेटिव मार्किंग होती है। देखो, इसके बारे में मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई थी कि मैंने सीए फाउंडेशन के अंदर अपना एग्जाम कैसे दिया था, बट फिर भी मैं इसमें बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं। जब भी आप कोई क्वेश्चन पेपर देखो जहां पे नेगेटिव मार्किंग, तो वहां पे शुरुआत के 5 से 10 मिनट बहुत ही ज्यादा क्रूशियल हो जाते हैं। जैसे मान लो 100 क्वेश्चंस का पेपर है, तो आपको शुरुआत के 5 से 10 मिनट में ये आइडेंटिफाई करना है कि जो 100 क्वेश्चंस है उसमें से ऐसे कितने क्वेश्चंस हैं जो आपके पढ़े हुए चैप्टर्स में से आए और ऐसे कितने क्वेश्चन हैं जो आपने जो चैप्टर्स को पढ़ा भी नहीं है उन चैप्टर्स में से हैं। तो आप ये शुरुआत का 5 मिनट या 10 मिनट देके अगर आप ये आइडेंटिफाई कर पाते हो तो उससे क्या होगा कि आपको कम से कम ये पता चल जाएगा किन एमसीक्यूज पे आपको ध्यान नहीं देना। क्योंकि अगर मान लो आप ऐसे चैप्टर्स के एमसीक्यूज को सॉल्व करने जाते हो जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं है, तो वहां बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप गलत आंसर्स को टिक करके आ जाओगे, फिर नेगेटिव मार्किंग में आपके नंबर कटते चले जाएंगे। तो जो क्वेश्चंस आपके पढ़े हुए चैप्टर्स में से आए, मैं मान लेता हूं कि 100 में से 70 क्वेश्चंस होंगे जो आपके पढ़े हुए चैप्टर्स में से आए होंगे। अब वहां पे भी 70 में से ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको आते होंगे, जो नहीं आते होंगे और जिसमें आप कंफ्यूज होगे। अब फिर से जो नहीं आते हैं उनको हटा दो, उन पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मान लेते 10 क्वेश्चंस आपको नहीं आते होंगे, आपने हटा दिया, और 50 क्वेश्चंस हैं जो आपको आते होंगे, तो आप उन 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करो। और जो 10 क्वेश्चन मैं मान के चलता हूं कि आप कंफ्यूज्ड हो, आप उनको सॉल्व कर लो अगर करना है तो। यहाँ पे देखो, बहुत ही सिंपल ट्रिक है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। आपको हमेशा ये ध्यान देना चाहिए, जैसे मैं सीए फाउंडेशन की अपनी स्टोरी बता देता हूँ, वहां पे क्या होता है ना कि अगर आप कोई एक क्वेश्चन को सही करते हो तो 1 मार्क्स मिलते हैं, और अगर आप कोई क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट कर देते हो आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो जब मैंने अपना मैथ्स का एग्जाम दिया था तो वहां पे मुझे 45 ऐसे क्वेश्चंस थे जिनके आंसर्स मुझे शॉर्ट पता थे, वो तो गलत
गलत नहीं होने वाले। मैंने उन 45 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया था और 20 क्वेश्चंस ऐसे थे जहां पे मुझे ऐसा लगा था कि इनके आंसर सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, और जो बचे हुए 35 क्वेश्चंस थे उन पे तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया था। और सीए फाउंडेशन में क्या होता है ना कि पास होने के लिए मिनिमम आपको 40 मार्क्स चाहिए होते हैं। तो मेरे दिमाग में ये था कि मेरे जो 5 क्वेश्चंस हैं जो मैंने एक्स्ट्रा अटेम्प्ट किए, 40 के ऊपर 45 मैंने अटेम्प्ट किए थे, ठीक है, तो मेरे दिमाग में ये था कि मैं 20 क्वेश्चन पे रिस्क ले सकता हूँ। फिर भी उसके बाद भी मैंने केवल 16 क्वेश्चन पे रिस्क लिया था कि अगर बाई चांस 16 के 16 गलत हो जाते हैं तो 4 मार्क्स कटेंगे और मेरे 41 आ रहे हैं, यानी मैं श्योर शॉट पास तो हो जा रहा हूँ। तो आपको हमेशा यही ध्यान देना है कि जब भी आप नेगेटिव मार्किंग वाले एमसीक्यूज एग्जाम के अंदर तुक्का मारने वाले हो तो जितना भी आप तुक्का मारो उससे ज्यादा आपने सही क्वेश्चंस करे होने चाहिए। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में बनानी चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखो, राधे राधे।